बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज जुम्मा मैं बात करूंगा मरियम नवाज के अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें जो है वो इन्होंने जेल से महीनों बाहर आने के महीनों बाद जो है वो ये इंकशाफात उसने किए हैं। आखिर इसका पर्पस क्या है और उनके तखय्युल की इंतहा है, उनके सोचने की हद है कि वो ये बात करती हैं कि मुझे जो है वो जो खाना पेश किया जाता था वो चूहों का खाना हो, बचा हुआ खाना होता था, और इसके अलावा जो है वो मेरे वॉशरूम में, मेरे रूम में, बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए थे। आप खुद सोचें कि ये इसने ऐसे मौके पे बात खोली है जब जो है वो ये इनको जेल से बाहर हुए कई महीने गुजर चुके हैं। अगर आपके साथ ऐसा ही होता है, कोई भी शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में आप लोग खुद सोचें, कोई भी शख्स हो, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे फौरन जेल के बाद बाहर आने से क्यों उसने जबान बंद रखी, और इतने अरसे के बाद जाके वो अब ये इल्जामात लगा रही हैं कि जेल में जो है वो खुफिया कैमरे लगाए गए थे और मेरे वॉशरूम में जो है वो खुफिया कैमरे लगाए गए थे। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? आपने बीबीसी को इंटरव्यू में ये बात की है, तो आप लोगों के सोचने पे जो है वो लोगों को हैरत है कि आखिर ये आपने कहना ही था, तो आपको जब बाहर आई थी तो इतना अरसा आपको इंतजार क्यों करना पड़ता? असल मामला कुछ और है। असल मामला ये है कि कभी ये ड्रामा रचाते हैं, मज़ार कायद पे जाके ये हुल्लड़बाजी करते हैं, नारे लगाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं, और कभी ये गिलगित बल्तिस्तान में जाके ऐसा ड्रामा रचाते हैं, कभी नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ गुजरांवाला जलसे के दौरान ऐसे खौफनाक पहलू लेके सामने आते हैं। और अब जो है वो आपकी बारी है। आपसे जब कुछ नहीं बन सका, जलसों में जब कुछ नहीं हो सका, तो आपने एक और राह इख्तियार की है, एक ऐसी राह इख्तियार की है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी तो सोचने की भी हद है। एक हमायती की जानिब से मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि उसने लिखा था कि मरियम ऐसी बिल्ली है जो कि चूहों को खा जाएगी। तो आप पे तो ये बात बड़ी फिट आती है आपके साथ जो हो रहा है। तो सोचने का मकाम ये है, अभी इनका जलसा आ रहा है 30 नवंबर मुल्तान में, और उस जलसे के हवाले से नवाज शरीफ ने मरियम को हिदायत की है कि आप जो है वो इस जलसे में शिरकत करें भरपूर तरीके से। तो अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी तो 2 दिन हुए हैं आपके घर में फौतगी हुई है, आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है, नवाज शरीफ की वालदा फौत हुई और नवाज शरीफ उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं कि आप जल्द से बिलामी। असल में ये क्लैश करवाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। गवर्नमेंट ने जो है वो उस जलसे पे जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है, और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे के हवाले से गिरफ्तारियां भी जारी हैं। हमने पिछले दिनों कल परसों देखा कि मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया, जब बाद में उनकी जमानत हुई। इसके अलावा बाकी लोगों के ऊपर भी मुकदमे और पर्चे बन रहे हैं, और ये चाहती ये हैं, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ये हुल्लड़बाजी करना चाहती हैं, ये ऐसी चीजें करना चाहती हैं जिसके जरिए जो है वो क्लैश पैदा हो, आवाम का नुकसान हो, क्योंकि इनको तो कुछ होना नहीं है। इनको क्या होना है? आवाम ने मारे खानी है। जो ऐसे लोग, बेशऊर लोग जो इनके जलसों में जाते हैं, जो आज भी जो है वो इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ होना है सारा कुछ, और गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा आप ये देखें कि कोरोना की वबा जो है वो सेकेंड लेयर बहुत ज्यादा, वर्ल्ड दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये लेयर जो है, ये लहर जो है ये बहुत ही पहले से ज्यादा शदीद है, और आप ऐसे इज्तिमात ना करें, आप ऐसी गैदरिंग्स ना करें। लेकिन ये लोग बजिद हैं। बिलावल तो सियाना था, बिलावल तो कोरोना करा के घर बैठ गया, उसने तो नहीं जाना। अब जो है वो मरियम ने ही जाना है, और मरियम की कोशिश यही होगी कि इनका जो है वो इंतजामिया के साथ, क्योंकि इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, मेरी आखिरी इत्तलात तक जो है वो इंतजामिया ने वहां पे और इजाजत देनी नहीं है, क्योंकि जो हालात मुल्क में हुए हैं और जो डेली बेसिस पे हम बात हो रही है कोरोना से रिलेटेड, तो इजाजत देना किसी तौर पर भी फिजिबल नहीं है। तो अगर इनको इजाजत नहीं मिलती, ये क्लैश में जाते हैं, तो नुकसान किसका? आवाम का नुकसान है। इनका क्या जाना है? इन्होंने तो सियासत करनी है, इन्होंने तो अवाम को जो है वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करनी है, और ऊपर से वर्ल्ड कह रही है कि आप पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रैक में चलना शुरू हो गया, और पाकिस्तान में ऐसे हालात साजगार, मईशत के लिए हालात साजगार नजर आ रहे हैं। और अशरों के बाद जो है वो फैसलाबाद इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो रही है, वहां पे जो है वो ऑर्डर्स की बहुतात है, और ऑर्डर्स इतने ज्यादा हैं कि वो वहां पे जो फैक्ट्रीज रन हो रही हैं उन्हें लेबर शॉर्ट है, उनको ये ऑर्डर्स फुलफिल करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहा। तो ये चीजें, एक तरफ ये चीजें देखें, एक तरफ इनका राग अलापना देखें। असल में तो मुझे तो ये लगता है कि अपोजिशन के गुब्बारे से अब हवा निकलना शुरू हो गई है, और इन्होंने जो है वो अब इनके जलसे कामयाब नहीं होने।
तो देखते हैं अब क्या करते हैं। ये उत्तर तो ऐसी चालों पे आए हैं, अब इस तरह के बयान देना मरियम के लिए कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए, ऐसी चीजें कहते हुए कि मुझे जुम्मों का खाना दिया गया और मुझे जो है वो खुफिया कैमरे लगाए गए और ऐसा कुछ। और महीनों बाद असल में ये हैंग अप करना चाहते हैं, ये ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं किसी न किसी तरह इदारे हमसे बात करें, किसी न किसी तरह हमसे जो है वो डीलिंग हो। तो इमरान खान तो साफ कह चुके हैं कि किसी तरह का एनआरओ नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।